हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये खूबसूरत सा पेरिनियल प्लांट जो कि है गोरी चोरी का पौधा, जिसे येलो ट्रम्पेट बुश, येलो टिकोमा, येलो बेल इस तरह से जाना जाता है। लोकल भाषा में इसे गोरी चोरी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये पेरिनियल प्लांट जो कि सुपर हार्डी प्लांट है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट टॉलरेट करने वाला प्लांट है। अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इस प्लांट को आप बेझिझक लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा हीट को टॉलरेट करने वाला प्लांट है। और सबसे अच्छी बात है कि हीट टॉलरेट करने के साथ साथ इस प्लांट में पूरे साल फ्लावरिंग होती है। इस प्लांट को एक बार अगर आप अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो उसके बाद ये प्लांट आपके गार्डन से कहीं नहीं जाता है और साल भर आपके गार्डन में फूल ही फूल होते हैं। और डायरेक्ट मिट्टी में अगर इस प्लांट को लगाते हैं तो ये प्लांट काफ़ी बड़ा पेड़ जैसा साइज़ का हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे पॉट में भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे लगभग 20 इंच का पॉट में मैंने इसे लगा रखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा ये ग्रो हो रखा है और फ्लावरिंग भी करता है। हाइट को एक लिमिटेड दायरे में रखने के लिए फ्रेंड्स मैं इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ, जिससे कि इसको मैं लिमिटेड हाइट में रखूँ और मेरे टेरेस पे ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम इस प्लांट की केयर करें, कैसे हम इसकी देख रेख करें, जिससे कि इस प्लांट में हम सालों भर फूल पा सकें। वैसे तो लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही आसानी से ये प्लांट लग जाता है। बहुत ही इजीली बाय कटिंग बाय सीड ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट की केयर को लेके। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस प्लांट को अगर हम सीड से ग्रो करते हैं तो कितना इजीली हम इस प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं बाय सीड। तो पहले बात कर लेते हैं केयर की। तो किस तरह की मिट्टी में हमें इसे लगाना चाहिए, इस प्लांट को कैसे एनवायरनमेंट चाहिए, कैसे खाद, फर्टिलाइजर, वाटरिंग। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल इन्फॉर्मेशन जो गोरी चोरी के प्लांट को लेके है, जो कि हमें ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत खास केयर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग इस प्लांट में से पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को हमें कैसी मिट्टी में लगाना है। वैसे तो बहुत बड़ा पौधा होता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्ट मिट्टी में हमें इसे नहीं लगाना होता है, क्योंकि ये प्लांट थोड़ा बड़ा साइज़ में बड़ा होता है और बड़े पौधे को मिट्टी में थोड़ी सपोर्ट चाहिए होती है। इसीलिए मिट्टी कम से कम भी इसकी हमें इस तरह से लेनी है कि ना ही तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही वो बहुत ज़्यादा लूज हो। जो अच्छी मिट्टी हम तैयार कर सकते हैं इस प्लांट के लिए वो है 40% लेना है हमें गार्डन सॉइल, उसमें हमें 15% लेना है कोकोपीट, 15% लेना है हमें रेत, बाकी का फ्रेंड्स 30% हमें ले लेना है फर्टिलाइजर। तो इस तरह से अगर हम ये प्लांट की मिट्टी तैयार करते हैं तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है, बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। रेत आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, जहां आप रहते हैं जहां वहां की मिट्टी कैसी है। अगर बहुत क्ले मिट्टी है तो आप उसमें रेत की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए मैं इसमें इसी तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ। जो थोड़े बड़े साइज के पौधे होते हैं उसमें मिट्टी कुछ इसी तरह से मैं तैयार करती हूँ। तो इस तरह से मिट्टी हमें तैयार करनी है। और ये प्लांट काफी बड़ा पौधा होता है, काफी बड़ा पेड़ जैसा पौधा होता है, तो इसे बार बार रिपोर्ट करना आसान नहीं होता है। इसीलिए एक बार अगर अच्छी तरीके से हम पॉट तैयार करें तो जब तक हमें ऐसा कोई सिचुएशन नज़र नहीं आए कि इसकी रिपोर्टिंग करनी मस्ट है, तब तक ये प्लांट अच्छे से सरवाइव करे बगैर किसी दिक्कत के साथ। इसीलिए मिट्टी को स्टार्टिंग में ही हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना होता है, जिससे कि प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सरवाइव कर सके। और फ्रेंड्स, बात करें वाटरिंग की, तो इस प्लांट को फ्रेंड्स आप रेगुलर बेसिस पे वाटरिंग करें, क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें वाटरिंग ना करें तो ये प्लांट मर जाता है। ये प्लांट अगर आप किसी दिन वाटरिंग करना भूल भी जाते हैं तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। इसीलिए आप कई बार आप देखेंगे कि ये प्लांट रोड साइड एरिया में लगा हुआ रहता है, जहाँ की वहाँ कोई वाटरिंग करने वाला भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लूमिंग भी करता है। पॉट में लगा रखे हैं तो थोड़ा हमें वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर मिट्टी में लगा रखे हैं तो वाटरिंग का उतना इशू इस प्लांट को नहीं होता है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट में फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो आप हर 3 महीने में ड्राई फर्टिलाइज़र इस पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, इस प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र इसकी ग्रोथ पीरियड में आप कंटिन्यू देते रहिए, तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। अदरवाइज अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। ये प्लांट कुछ इसी तरह का प्लांट है कि अगर आप इसको नेग्लेक्ट करके भी चलेंगे तो भी इसमें बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। जैसे जैसे इसका फ्लावरिंग
फ्लावरिंग का टाइम आता है। तो थोड़ा टाइम डिस्टेंस कर करके इसमें फ्लावरिंग होती है। जैसे कि एक बार फ्लावरिंग हो गई, उसके बाद ये प्लांट फिर रुक जाता है, फ्लावरिंग नहीं करता है। फिर इसमें नई नई ब्रांचेस आते हैं, स्टेम निकलते हैं, फिर उसके बाद न्यू स्टेम में इसमें फ्लावरिंग होती है। प्लांट में, इस गोड़ी चोरी के प्लांट में अगर हमें ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे इसमें फ्लावरिंग होकर फ्लावरिंग खत्म हो जाती है तो इसकी हमें हल्की हल्की प्रूनिंग कर देनी चाहिए। प्रूनिंग करने पे ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है पुराना स्टेम, और जैसे नया स्टेम निकलता है फ्लावरिंग उसी में ही होती है। पुराने स्टेम में फ्रेंड्स फ्लावरिंग नहीं होती है। जैसे स्टेम पुराना हो जाता है फिर वहाँ पे सीड्स बनने लगते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और पेस्ट की बात करें तो इस प्लांट में फ्रेंड्स ऑनेस्टली मैंने अभी तक कोई पेस्ट अटैक नहीं देखा है और बहुत अच्छे से मेरे ये प्लांट चल रहा है। जिस इंसान के पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है प्लांट की केयर करने की, वो ज़रूर इस प्लांट को लगाइए, क्योंकि ये प्लांट बहुत कम केयर में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। अगर गार्डन में एक हाइट देना चाहते हैं एक अच्छी फ्लावरिंग प्लांट के साथ, तो आप इस प्लांट को ज़रूर ऐड करिए अपने गार्डन में। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे इस प्लांट के प्रोपगेशन की। तो इस प्लांट को प्रोपगेट करना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। कटिंग के द्वारा ये प्लांट बहुत इजीली लग जाता है। बाहर के मौसम में या रेनी सीजन में इसकी कटिंग लगाइए और बहुत ही इजीली इसकी कटिंग लग जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें ये इस तरह से फलियां बनती है, ये सीड्स होते हैं जिसके द्वारा भी आप बहुत ही इजीली प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसके पहले कटिंग से प्लांट लगाया था और वो सक्सेसफुली लगा, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने फ्रेंड्स सीड्स से भी प्लांट ग्रो किए हैं और वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो आप सीड्स देख रहे हैं ये ग्रीन कलर के सीड्स हैं। यही ड्राई होने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह के बन जाते हैं और इसमें देख सकते हैं आप कुछ इस तरह की ये सीड्स बनती हैं। यही होते हैं सीड्स इसके, और मैंने कुछ सीड्स ग्रो भी किए हैं और कुछ मैंने कलेक्ट करके भी रखे हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने सीड ग्रो किए थे। ये मेरा श्रीलंकन जैस्मिन का प्लांट है और उसी के पॉट में मैंने ये सीड्स थोड़े से लेके जस्ट स्प्रिंकल कर दिया था और आप देख सकते हैं इसमें कई सारे पौधे मेरे निकल आए हैं और बहुत ही इजीली फ्रेंड्स, बहुत फास्ट। आई थिंक 15 डेज में ही इसमें जर्मिनेशन शुरू हो गया था। और ये जो आप इतने बड़े पौधे देख रहे हैं ये मेरे 1.5 महीने का पौधा है। फरवरी एंड में मैंने सीडलिंग की थी और अभी आप देख सकते हैं मिड अप्रैल लगभग है और इस टाइम आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। तो सीड से भी इस प्लांट को बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें फ्लावरिंग कब होगी, ये जब होगी तभी मुझे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये गोड़ी चोरी का प्लांट जो है ये सुपर हार्डी, सुपर इजी टू ग्रो प्लांट है। इसीलिए हर बिगनर्स को इस प्लांट को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि बगैर मेंटेन किए ये इस प्लांट में अच्छी खासी फ्लावरिंग हम पा सकते हैं और इस एक प्लांट से हम आगे चल के कई प्लांट बना सकते हैं। अगर कभी आपको लगे कि कटिंग के द्वारा आपका प्लांट ग्रो नहीं हो पा रहा है तो आप बेझिझक होके सीडलिंग कर सकते हैं इस प्लांट की, जो कि बहुत ही इजी टू ग्रो है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट सीड लिए और स्प्रिंकल कर दिया दूसरे पॉट में और कुछ भी कोई केयर नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, और कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों के बाद मैंने देखा कि वो जर्मिनेट हो गए। तो सीड से ग्रो करना ज़्यादा आसान लगा मुझे स्टेम कटिंग से। तो ये सारी जानकारी थी इस प्लांट को लेके, टोटल इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हुआ है इस प्लांट को लेके। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।